हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, सावन की महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आने वाली है, जिसको नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। तो 2025 में जो पड़ रही है वो आपकी पड़ रही है 29 जुलाई मंगलवार को। कब पड़ रही है? 29 जुलाई मंगलवार के दिन 2025 में पड़ रही है। इसको नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। तो सब प्रथम तो आपको नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये दिन जो है नागों की पूजा करने का दिन माना गया, क्योंकि नागों को भाई के रूप में देखा जाता है। तो पूजा कैसे करें? प्रातःकाल स्नान करें। जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो व्रत का संकल्प करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आप जो है गोबर से लीप कर सर्प बना सकती हैं। इसके अलावा आप सिंदूर से सर्प बना सकती हैं, आटे से सर्प का जोड़ा बना सकती हैं, या फिर बालुई मिट्टी से सर्प का जोड़ा बनाकर आप पूजा कर सकती हैं। बाकी अपने घर की परंपरा के आधार पर करें। घर के मुख्य द्वार पर जो है आप जो है सिंदूर से भी मतलब बना सकती हैं। कहीं कहीं कोले से भी नाग देवता बनाए जाते हैं। बाकी उनके तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और इस दिन सिमई बनती हैं। अपने अपने घर की परंपरा के आधार पर जो भोग बनता है वो बनाएं आप, और उनकी विधिवत पूजा करें। तिलक लगाएं, चंदन लगाएं और भगवान को फूल चढ़ाएं, नाग देवता को, और दूध का भोग लगाएं उनको और उनकी पूजा करें। ओम नागराजाय नमः, ओम नाग देवताय नमः, इस तरह मंत्र का जाप करें। इसके अलावा शिवालय जाकर आप पूजा करते हैं, भगवान का रुद्र अभिषेक करते हैं शिव भगवान का, तो भी आपको नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं इस दिन, शिवाष्टक पढ़ सकते हैं, शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि नागों का संबंध भगवान शिव से है। इसके अलावा जो है इस दिन आप जो है नागों की पूजा के साथ साथ एक काम कर सकते हैं। नागों के नाम से एक मिट्टी के बर्तन में आप कच्चा दूध रख सकते हैं अपने ईशान कोण में, और मानसिक भोग लगाएं। बाद में जाके किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं आप। इस दिन हो सके तो बिल के आसपास जो है आपको एक मिट्टी के पात्र में कच्चा दूध रखना चाहिए, जहाँ पर नाग की बाबी वगैरह हो। कोई सपेरा निकल रहा हो तो अपने हाथों से नाग देवता को दूध पिलाएं। इस दिन नाग देवता को आप जोड़े से जंगल में छुड़वा सकते हैं सपेरे के हाथों। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो इससे काल सर्प दोष टल जाता है। मतलब तो अगर हो सके तो आप नाग देवता कोई जोड़े में हो, उनको किसी सर्प से, मतलब जो सपेरा लेके घूमते हैं, उन सपेरों को कुछ पैसा देकर जंगल में छुड़वा दें। कुल मिलाकर नागों की पूजा करने का दिन है, सम्मान करने का दिन है। और क्योंकि पूरे सावन के महीने में एक तो रक्षाबंधन भाइयों के लिए आता है, एक जो नाग पंचमी है ये भी नागों को भाई के रूप में पूजा जाता है, तो इनका बहुत ज़्यादा महत्व बन जाता है। इसके अलावा जो है आप इसकी कथा का श्रवण जरूर करें। कथा अनेक हो सकती हैं। एक बार कहा जाता है कि एक बार नाग जो थे बहुत दुखी थे, क्योंकि उनकी बहन नहीं थी। तो उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की थी कि हमारे कोई बहन हो। तब भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से उनकी एक जो है बहन उन्होंने बनाई, ऐसा माना गया है। मतलब कथा के दौरान आया है कि इस दिन जो है उनको बहन प्राप्त हुई थी। तो बहन जो थी नागों की पूजा किया करती थी। इसके अलावा एक कथा और आती है। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र विवाहित थे। इन्हीं 7 में से सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफ़ी चरित्रवान थी, श्रेष्ठ थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं के साथ चलने के लिए कहा। सभी बहुएं मतलब डलिया है, खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सांप निकला। जैसे ही बड़ी बहू ने देखा तो उसने खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ऐसे में छोटी बहू ने उसे सांप को मारने से रोका। ऐसे में बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। ऐसे में सांप उस स्थान से हटकर एक और जाकर बैठ गया। फिर छोटी बहू ने सांप से कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। लेकिन घर में कामकाज के कारण सांप को दिया वो वादा भूल गई। ऐसा आता मानता है, मतलब कहा जाता है कहानी के दौरान। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहाँ पहुँची और सांप को इस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे माफ़ कर देता हूँ मैं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे मैं ढस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। और मैं क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है वह मांग ले। मैं बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने पे वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो।
सब हैरान हो गए क्योंकि सभी ये जानते थे कि छोटी बहू के कोई भाई नहीं है। तो सर्प बोला, मैं उसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसके मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे के अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। आगे कहा जाता है कि जो भाई था ना, उसने अपनी बहन की बहुत सहायता की थी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मतलब सर्प की माता भी थी, तो मतलब जो सर्प की माता थी ना, तो उन्होंने उनसे कहा, मतलब जो बहन बनाकर लाए थे ना वो माँ से अपने, जैसे जो मट्टी खोद रही थी जो छोटी बहू, तो वहाँ से जो बहन बनाकर लाए थे, तो जो सर्प की माता थी उन्होंने उससे कहा कि ये तुम्हारी बहन कब से बनी है, ये बताओ पहले तो नागराज ने पूरी बात बताई कि ये मिट्टी खोदने आई थी और ये अपना वादा भूल गई थी। फिर अगले दिन तो आई है माँ, तब तो जो माँ थी, माँ कुछ बोली नहीं, बोली ठीक है और इनको अभी यहीं रहने दो, तुमने जब बहन बनाई ली है। तो इसके बाद कहा जाता है कि एक दिन जब सर्प की माता ने, जब ये बात भेद खुल गया कि बहन है, तो माँ ने कहा कि बेटा मैं बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही, उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, आभूषण आदि देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना सारा ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्षा से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह मतलब उनको दे दो लाकर। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद दिलाई। आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया जो तुमने मुझे दिया था। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक वह सर्प बन जाए, और जब मुझे लौटा दे तो वह हीरो मणियों का बन जाए। सर्प ने कहा, ठीक है बहन। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए। राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, हे राजन मुझे क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है, दूसरे गले में अगर कोई धारण करता है तो सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने उस सर्प बने हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना तो हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार दिया। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या हुई। उसने पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आ रहा है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा, सही बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देखकर उसी समय सर्प वहाँ प्रकट हो गया और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे काट लूंगा और खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ, क्योंकि पति को भी शक हो गया था बड़ी बहू के उल्टा सीधा सिखाने पर, और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मानता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो ये कहानी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस कथा का कोई श्रवण करता है तो उसके भाई की भी दीर्घायु होती है, और जो बहन है बहन की भी दीर्घायु होती है, और जीवन में सारे कष्ट मतलब खत्म होते हैं। क्योंकि सांपराज जो हैं वो पृथ्वी पर जो भी महिलाएं सर्पराज की पूजा करती हैं इस दिन भाई के रूप में, तो सर्पराज भी भाई बनकर अपनी सभी धरती पर रहने वाली महिलाओं की रक्षा करते हैं। तो तात्पर्य ये है कि इस दिन जो है आप मिट्टी खोदे ना, हर तरह से सांपों की रक्षा का प्रण लें, और कहाँ पर जहाँ जहाँ बॉबी दिखाई दे उनको कुछ दूध की पात्र रख के आएँ। कुल मिलाकर सांपों को सम्मान दें, और सपेरे के हाथों से आप जरूर इस दिन हो सके तो सांप को छुड़वा दें। और इस दिन मिट्टी नहीं खोदनी है, धार वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है,
और कुल मिलाकर जो है नाग देवता की पूजा करनी है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।